यो मैंने परसों से प्रोफाइल फोटो को ड्रॉ करना शुरू कर दिया था। मैंने अपने मेन चैनल पे एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने पूछा था कि अगर किसी को ड्रॉ करना है तो वो कमेंट में मी लिख देना। तो काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट करा था, तो मैंने उन सब में से कुछ को सिलेक्ट करके उस पर ड्रॉ करना शुरू कर दिया है। उनमें से मैं 5 या 6 प्रोफाइल को चूज करूंगा और उसको ड्रॉ करूंगा, और ये मैं लॉन्ग फॉर्म वीडियो में करने वाला हूँ, शॉर्ट में नहीं, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा प्रोफाइल पिक्चर कवर कर पाऊँ। क्योंकि शॉर्ट फॉर्म वीडियो में क्या होता है कि कमेंट्स ढेर सारे होते हैं, मतलब हजारों, और ड्राइंग में सिर्फ एक ही कर पाता हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि इसको लॉन्ग फॉर्म वीडियो में एक बार ट्राई करके देखते हैं, और अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो इसी में फिर कंटिन्यू करेंगे। और कल भी मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि नेट का इश्यू था यहाँ पे। जो मेरे पास वाईफाई है ना, वो फिर से मतलब उसमें सिग्नल नहीं आ रहा था। मैंने फिर से उनको कॉल करा, अब फिर से वो लोग कह रहे हैं कि टाइम लगेगा शाम तक। अगर एक बार 2 बार उन्होंने ऐसा फिर से करा ना, तो फिर से मैं अपना ISP बदलवा लूंगा, किसी और को देखेंगे, एयरटेल वगैरह देखेंगे। एयरटेल का मैं पहले भी यूज़ कर चुका हूँ, लेकिन गेमिंग के दौरान एयरटेल में दिक्कत आती है, तो इसलिए मैंने ये एक्साइटेल का लगवाया था। ये गेमिंग के मामले में इनका बढ़िया है, लेकिन कंसिस्टेंट नहीं है। देखो मैं ऊपर चढ़ के आपको दिखाता हूँ, रेड कलर की लाइट जल रही है। ये देखो, ये रेड कलर की लाइट ब्लिंक हो रही है इसमें। मेरे पास एयरटेल का भी था, लेकिन मैंने वो डिस्कनेक्ट करवा दिया। और मीमी ने भाई मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है, रात भर ये सोने नहीं देती है। मीमी रात भर इसने मेरे को सोने नहीं दिया। मेरे को ये वाला जो दरवाजा है ना, ये बंद करके रखना पड़ता है ताकि इसकी आवाज ना आए। लेकिन ये इतना तेज चिल्ला रही है आजकल की, आवाज फिर भी आती है बहुत, और फिर मैं रात में कई बार मेरी नींद टूट जाती है और फिर ढंग से सो नहीं पाता मैं। अभी कुछ टाइम तक ये ऐसे ही चलेगा। इनका सीजन आता है जब ये लोग हीट में होते हैं काफ़ी, फीमेल कैट्स, तो ये लोग बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं, तो ये चीज़ें फेस करनी पड़ती है। मेरा तो कई बार मन हुआ कि बस अब बहुत हो गया, मैं इसको जाके शेल्टर में कहीं छोड़ आऊंगा, लेकिन फिर वही है कि अगर मैंने इसको शेल्टर में रखा भी ना, तो कोई गारंटी नहीं है कि वहाँ पे ये सर्वाइव कर पाएगी। वो लोग अच्छे से ध्यान नहीं रखते इसका, मतलब कैट्स का या डॉग का, कोई भी एनिमल हो। दिल्ली में खासकर ऐसा कोई भी शेल्टर नहीं है जो ढंग का हो। तो आज मैं इसी ड्राइंग पे काम करने वाला था, लेकिन फिर मुझे दीदी का कॉल आया। उसने बोला कि घर पे काम है तो यहाँ पे आजा, आज ज़रूरत है। और हाँ, मैंने फाइनली कल से जिम जाना शुरू कर दिया है। बहुत मतलब हिम्मत जुटानी पड़ी, क्योंकि एक बार जब हम ड्रॉप कर देते हैं ना, दोबारा से ज्वाइन करने का मन नहीं करता बिल्कुल भी। लेकिन क्रेटीन लेने के लिए मेरे पास कोई बॉटल वगैरह नहीं था, तो कल मैंने एक छोटा सा मैं बॉटल लेके आया। हाँ, ये रहा। ये छोटा सा इसका ढक्कन भी है इसी में। तो ये शेकर मैं लेकर आया, 135 रुपये का पड़ा मुझे। तो ये मैंने लिया। उसके बाद फिर मैं जिम गया। कल मैं शाम को जिम गया था। बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मतलब ऐसे जब मैं स्ट्रेच भी कर रहा हूँ ना, तो इधर जो अपर पैक होता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो अगर आपने वो कम्युनिटी पोस्ट नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, आप इसी ब्लॉग के कमेंट में आप कर देना अगर आपको अपनी प्रोफाइल फोटो बनवानी है तो। क्योंकि मैं इसमें मैं चैलेंज भी ऐड करूंगा, जैसे कि कलर पेंसिल से, तो कभी मार्कर से सारे प्रोफाइल पिक्चर ड्रॉ करना, या फिर कभी नॉर्मल जो पेंसिल होती है वो। तो इसमें मैं थोड़ा इंगेजिंग बनाने के लिए ना, मैं कोशिश करूंगा कि इसमें थोड़े चैलेंजेस भी ऐड करूँ, और यकीन मानो सच में बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये। तो कमेंट कर देना। अभी फिलहाल मुझे घर के लिए निकलना है, तो मैं रेडी होने जा रहा हूँ। मीमी को मैं यहीं पे छोड़ के जाऊंगा, क्योंकि वहां पे ना मेरे 2 डॉग्स हैं, तो उनकी वजह से ना ये बहुत ज़्यादा डर जाती है, और डर के ये बेड के नीचे घुस जाती है। और एक बार ये बेड के नीचे घुसती है तो वहां से फिर निकलती नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है इसको बाहर निकालना वहां से। तो इसको आज मैं यहीं पे छोड़ के जाऊंगा। आजा मीमी, खाना और पानी मैं इसको यहीं पे दे दूंगा। मैंने कुछ अपने कपड़े धोने के लिए डाले थे, जाने से पहले इनको सुखा देता हूँ। मुझे बैग भी लेना पड़ा, इसमें मेरा चार्जर और माइक का जो केस होता है ना, वो है। वहां पे एक बिल्ली बैठी है। यहाँ मेरे सामने वाले घर में ही बिल्लियों ने काफ़ी सारे बच्चे दिए हैं, ये उन्हीं में से एक है। अरे यार शिट, मैं सब्जी को फ्रिज में रखना भूल गया। मैं एक काम करता हूँ, जो सब्जी है ना वो मैं घर ले जाता हूँ, वहीं पे मैं भी खा लूँगा और बाकी लोग भी खा लेंगे।
सब्जी पैक कर लिया। यार दिल्ली के रोडों का ना कुछ भी नहीं हो सकता है। यहाँ के रोड इतने ज़्यादा ख़राब है, इतना, और जो रोड ख़राब है उस पर भी इन्होंने वन वे किया हुआ है, क्योंकि दूसरी तरफ उन्होंने ब्लॉक कर रखा है किसी रीज़न की वजह से। तो जो गाड़ियाँ हैं ना वो एक ही लाइन से जा रही है और आ भी रही है, जिसकी वजह से ट्रैफिक इतना भयंकर हो जाता है ना। और गवर्नमेंट से तो आप क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। पर ये वाला जो एरिया है ना, ये मेरे घर के काफ़ी पास है। ये वाला एरिया काफ़ी बढ़िया लगता है। यहाँ पे लोग बहुत ही कम हैं और ट्रैफिक बहुत ही ना के बराबर होता है। ये देखो कोई भी नहीं है यहाँ पे। बस अभी अभी मैं घर पहुँचा, मम्मी आते ही खाना बनाने लग गई। एक मम्मी ने करेले का भरता बनाया आज। हाँ भरवा। देखो देखो भाई कैसे फोन पे लगा हुआ है, हमेशा ऐसे ही नंगा पड़ा रहता है जब देखो। और दीदी और ये मेरी दीदी का कपड़ा, और ये दीदी मेरे भाई का कपड़ा पहनती रहती है। इसके अलमारी पे कब्जा कर लिया। ये तो नाइट ड्रेस लग रहा है। ये मैं पहनता हूं। तू पहनता है नाइट ड्रेस? हाँ। नाइटी पहन लिया कर। हाँ पहनूंगा। ये कर सकता है सिल्क वाला। रुनो आ जाओ, इधर 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 इधर। माशाल आ जाओ, माशाल आ जा। अरे तू नहीं। आजा 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 आजा। देखो ये जलने लग जाता है, जैसे मार्शल को बुलाओ ना ये आ जाता है इसके बदले। आजा आजा, हट तू हट। माशाल, ओ पुच्चो 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 हट। अरे यार चला गया वो। इतने टाइम के बाद मम्मी ने मेरे को खाना बना के दिया है। ये देखो मम्मी ने रोटी बनाया था, पर जब मैंने बोला ना दिखता मम्मी ने रोटी बनाया था। तो मैंने कहा मैं तो घर से रोटी खा के आया हूँ। तो मम्मी ने बोला कि मैंने ही बोला कि चावल बना दे, चावल खाने का मन कर रहा था। मम्मी ने फिर चावल और दाल बनाया। देखो मेरा भाई कैसे निर्वस्त्र बैठा हुआ है। आगे अब जाके मैं फाइनली ऊनो खेलूंगा मेरी लाइफ में पहली बार। देखो जैसे मैंने व्लॉग स्टार्ट करा ना, ये चला गया शर्ट पहनने के लिए। देखो आजकल ये जिम जा रहा है और बॉडी पे अपने प्राउड फील कर रहा है। इसको क्या पता कि मैंने भी कल से जिम ज्वाइन कर लिया है और अभी कुछ ही दिनों में मेरी बॉडी इससे डबल होगी। मुझे पता चल गया है क्योंकि इसने 4 टेक लिए हैं। मुझे पता इसको हटाना है तभी तो बैठूंगा इधर। हट जा, हट हटे। अब देख, इस कार्ड का मतलब है कि तेरे से जो नेक्स्ट बंदा है वो 2 कार्ड इसमें से उठाएगा। मेरे को अभी भी समझ नहीं आ रहा। तो देखिए मेरे पास ये वाले कार्ड हैं और यहाँ पे ये ग्रीन वाले, और मुझे पता नहीं क्या करना है अब। यार अभी जो भी खेला ना, जब तक मुझे समझ में आता जब तक मैं हार चुका था। इसमें ये रूल है कि जिसके पास सबसे कम कार्ड होंगे सबसे लास्ट में ना, वो जीत जाएगा। और मुझे लगा था कि जिसके पास सबसे ज़्यादा कार्ड होंगे ना वो जीतेगा। अच्छा मेरी दीदी अभी आई है, उसको देखो। दीदी कहती है कि ना इसको लोग कहते हैं कि मोटी हो गई है, पर मुझे तो देखने में लगता है कि दीदी दीदी की एक बेटी भी है 14 साल की, लेकिन उसके बावजूद भी दीदी लगती नहीं है कि मैरिड है और ऊपर से एक 14 साल का बच्चा है। मतलब देखो ऐसा कोई कह सकता है कि दीदी आंटी बन चुकी है। ये है बड़ी दीदी और ये है छोटी दीदी। मतलब मेरे से तो दोनों ही बड़ी है, लेकिन मतलब मेरे को ना मेरी मम्मी से ज्यादा मेरी दीदी ने पाला है। ये जो दीदी है ना, ये दीदी कम माँ है। अभी देखो मेरा भाई ने ये स्केल लेकर आया है, इस पे हम ना चैलेंज करने वाले हैं। ये जो स्केल है ना, इस पे हम ये चेक करेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है ना वो कितने वजन का है, वो हम रैंडमली गेस करेंगे। और फिर ये इस जैसे कि ये ग्लास है, इस ग्लास को हमने इसको रखा 62 ग्राम। हाँ, तो ये चीज हमें गैस करनी है। तो हम खाना भी लाए हैं, तो हम चैलेंज करेंगे। और तुमने देखा होगा वायरल, ये ढेर सारा खाना लेकर आ गए। क्या क्या लेकर आए? स्प्राइट है इसमें, देखो बर्गर का रोल बन गया है, बर्गर वगैरह है इसमें। मेरे को तो पता भी नहीं इसमें क्या क्या है, अभी लेकर आए हैं। तो हमारे पास अभी 2 गेम्स है, एक तो वजन गैस करने वाला और दूसरा
फूड चैलेंज। पहले हम फूड चैलेंज करेंगे, उसके बाद करेंगे वो स्किपिंग करेंगे। ये देखो, ये लाइट वगैरह फिक्स करने में लग गया अभी सही। ये देखो, ये पागल लड़का अभी सही सेट कर रहा है सब कुछ। देखो दीदी के पैर में जो, देखो दीदी के पैर में जो चोट लगी थी ना, वो अब तक ठीक नहीं हुआ है। इसके 3 हफ्ते हो चुके हैं और अब तक ठीक नहीं हुआ है। दीदी चल के बता, दीदी कैसे चलती है, चल के बता, चल के वॉक करके बता। अभी कितना परफेक्टली वॉक करा ना, और जहां इसको हल्का से टच करते हो चिल्लाने लग जाती है सिंपैथी गेन करने के लिए। ये देखो गाइस, फूड चैलेंज के लिए सब कुछ तैयार हो चुका है। ये सारा खाना दीदी लेके आई है हमारी। पर दिक्कत ये है कि खाना बहुत ज्यादा था, दीदी रास्ते में खा गई। चाउमीन, मोमोज, स्प्रिंग रोल्स और क्या क्या है, फ्राइड रोल्स और बर्गर। के लिए ना हम इसको अनरैप नहीं करेंगे, इसको wrap प्लेटर बना दी। मन कर रहा है मैं अभी से ही खा लूं, पर मैं चैलेंज हार जाऊंगा। अभी अभी हमने फूड चैलेंज खत्म किया, मेरी एक बार भी बारी नहीं आई। हम पिछले आधे घंटे से कर रहे थे, एक बार ही मेरी बारी नहीं आई। ये देखो, स्पून से शूट करा है ना, तो वो रिकैप देख रहे हैं। काफी अच्छा है, पहली बार किया हमने, हाँ पहली बार करा है। मजा बहुत आया। यार सबसे घटिया चीज़ अगर इंसानों ने कुछ बनाई है ना, तो वो रोल के अंदर चाउमीन डालना। क्या ज़रूरत है रोल के अंदर चाउमीन डालने की, सबसे घटिया लगता है। रोल के अंदर कितना कुछ डाल सकते हैं, अंडे डाल सकते हैं, चिकन डाल सकते हैं, और पत्ता गोभी भी डाल सकते हैं अगर वेज वाली बनानी हो तो। चाउमीन क्यों डालना है, क्यों?